माँ बहनों का ये बोलते हैं कि 500 रुपए लेके बैठे हुए हैं। हम 500 रुपए लेने वाले लोग हैं। हम सीने पे गोली खा सकते हैं अपने देश के लिए। इससे बड़ा प्रूफ क्या दें? आज यहाँ पे कोई भी आया, आप भी आए हो, आपको पता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप खड़े हो ना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको इंडिया के फ्यूचर से प्यार है कि भैया जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, फ्यूचर कैसे सुधरेगा? ये जाहिल सांसद में बैठे हुए हैं, संसद में, हम यहाँ रोड पे खड़े हैं। जब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने 70 साल की कांग्रेस को नहीं छोड़ा, तो 15 साल के बीजेपी नरेंद्र मोदी को कैसे छोड़ देंगे? जो 14-10 साल के बच्चों पे टियर गैस, चिली बॉम्ब फेंक सकते हैं, इवन एक्सपायर्ड टियर गैस, वो भी सही नहीं है, उन्हें फेंक सकते हैं, वो इस देश को कहां से आगे ले जाएंगे? लाठियों में कीले लगा रखी थी, इस तरीके से मारा है, कोई जानवर है हम? आप बताओ, यहाँ पे 20-25 साल के युवा जिनके खून में उनसे लाख गुना ज्यादा उबाल है, फिर भी उन्होंने अपने खून को शांत कर रखा है कि देश की बात है, छात्रों की बात है। आज के प्रिंट मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रही है कि हम मतलब प्रोटेस्टर नहीं, हम लोग यहाँ पे आतंक या दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द या एंटी नेशनल हैं। तो याद रहे कि यदि हम लोग एंटी नेशनल होते या दहशतगर्द होते, तो जितनी, सिर्फ कल तो छोड़ दो, जितनी आज यहाँ पे मतलब यूथ अवेलेबल है, पुलिस को कल उठा के बाहर कर देते। हम लोग शांति से वही पीसफुली, पता है पुलिस बल इतना नहीं है जितना पब्लिक है। मंदिर के प्रदर्शन से संसद का गेट आज तक नहीं लगा था, लेकिन कल का प्रदर्शन संसद का गेट लग गया और प्रधानमंत्री जी 4 गाड़ी से अपने निवास स्थान पे गए। इतिहास को बदल देंगे। यहाँ के यूथ जंतर मंतर का जो कल 20 तारीख इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा काले अक्षरों से, और वही इतिहास बदलेगा। धर्मेंद्र प्रधान को क्या रहे हैं आप? अरे मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? सोशल मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से इतना ज्यादा वो हो चुके हैं कि वो सोनम वांगचुक सर को कह रहे हैं पाकिस्तान और चाइना से फंडेड हैं। आप समझ सकते हो, न्यूज हमें टीवी से ज्यादा इंस्टाग्राम पर मिल रही है और यूट्यूब पे मिल रही है। ये एक देश के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है। मीडिया जो चौथा स्तंभ है, वो हमें न्यूज वो नहीं दिखा रहा। कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में हुआ है, ब्लैक डे हुआ है, बच्चों को मारा गया है, मेल पुलिस लेडीज को मार रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, उन्हें घसीट रहे हैं। ये जितने जो मोदी के जो बिकाऊ चैनल हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, और चाहे मान लेते हैं सुधीर चौधरी हो, एनीबॉडी कोई भी हो, कितने का नाम लूं, ये सब टैक्स लेके और उतना भमोर के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। 1985 के दरमियान में धर्मेंद्र प्रधान इस देश के एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो राष्ट्रीय सचिव थे। उसने कहा था प्रवेश, परिणाम और परीक्षा, उनका नारा था। और वो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी आज अमेरिका में पढ़ रही है और हमारे देश का युवा रोड पे है। ये कितने दुख की बात है। 21 जुलाई का दिन है। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं। रात के लगभग 9 बज रहे हैं। 20 तारीख के बाद जिन लोगों को ये लगा था कि ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, पुलिस ने जिस तरीके से स्टेज को तोड़ा गया था, स्टेज को तहस नहस किया गया था, जो टेंट लगे थे उसको उखाड़ करके फेंका गया था, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि छात्र अब उस संख्या में नहीं आएंगे जंतर मंतर पर जिस तरीके से पहले आ रहे थे। लेकिन ये सारे चीज़ों, ये छात्रों ने इन सारी चीज़ों को खारिज कर दिया है। यहाँ पर अपार जन सैलाब अगर आप बोलेंगे तो ये रात के 9 बजे से जंतर मंतर के बाहर भी इतनी ही भीड़ है और जंतर मंतर के अंदर में भी इतनी ही भीड़ है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं इलाहाबाद से आया हूँ। प्रयागराज जी। क्या जरूरत पड़ गई आज आप लोगों को? सर अब यूथ का मुद्दा है, बच्चे परेशान हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। 80-90 पेपर लीक हो चुके 5 साल में। सारे बच्चे कितने सारे सुसाइड कर लिए। अब उनके माँ बाप जो आके सोशल मीडिया पे रोए और जो न्यूज़ में रोए, उनका दर्द देखा नहीं गया तो चले आए काम धाम छोड़ के। काम धाम छोड़ करके चले आए। तो सरकार कह रही है ना, आज जैसे किरण रिजिजू ने कहा कि पेपर लीक में जो लोग भी शामिल हैं, जिनको उनको गिरफ्तारियां हुई हैं 13-14 लोगों की, और सख्त से सख्त। सर मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए, कोई आज तक कोई आदमी ऐसा हुआ जो पेपर लीक में इन्वॉल्व हो, जेल गया हो और जेल के अंदर हो? कोई एक आप न्यूज़ बता दीजिए। आप भी पत्रकार हैं। कोई जेल नहीं गया सर, सब लोग छूट जाते हैं और ये पूरा एक बिजनेस बन चुका है। सर मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया नीट का, सबकी जो है फीस 2000 रुपये थी। अब आप उसका आंकड़ा उठा के देख लीजिए कितना पैसा हुआ। उसके बाद पेपर लीक हो गया और माँ बाप ने पढ़ाई में कितना पैसा खर्च कर दिया। अब बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया। अब उनको तो कुछ नहीं मिला, सरकार को सब कुछ मिल गया। तो सरकार इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रही है? सरकार को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा दिलवा देना चाहिए अब तक। या तो सरकार मज़े ले रही बैठ के कि लोग परेशान हो इतनी गर्मी में,
जंतर मंतर में 20 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार आज तक पूछने नहीं आई। सरकार क्यों नहीं पूछ रही है? इन्हीं लोगों ने तो वोट दिया है सरकार को। किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, ना कांग्रेस हमारा घर चलाती है ना ही भाजपा चलाती है। हम लोग सब मेहनत करते हैं तब हमारा घर चलता है। लेकिन ये कब तक चलेगा सर? 2014 से लेकर 2026 में मोदी जी अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा देंगे क्या किया उन्होंने अभी तक। सिर्फ जो है पब्लिक को नुकसान हुआ है, सिर्फ पब्लिक को नुकसान हुआ है। चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे पेपर लीक हो, कुछ भी हो। कोरोना में कितना लोग परेशान हुए और पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट समझ में आ गया, पूरा क्रैकडाउन हो गया था। कल जो तस्वीरें आई 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर जिस तरीके से डंडे बरसाए गए, आपको तो नहीं मारा गया ना? सर टीयर गैस मैंने झेली है सर। झेल लिया आपने। हाँ। वहाँ पर क्या चल रहा था उधर? सर 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, लड़कियां, लेडीज़ और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि यंग थे और सीनियर स्टूडेंट, सबको मार पड़ी है। पुलिस ने किसी को नहीं देखा, सबको मारा, घसीट घसीट के मारा, सर फाड़ दिया लोगों का। अब पुलिस ये क्यों कर रही है, किसके कहने पे कर रही है, ये तो सभी लोग जानते हैं, उसका कुछ छुपा नहीं है। लेकिन कल जो हुआ वो एक काला दिन है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। और हिंदुस्तान के इतिहास में ये भी तो है कि इतने छात्र सड़क पे जंतर मंतर के एरिया में, संसद मार्ग के एरिया में, तो इतने सारे छात्र कभी नहीं हुए। अब हैं तो अब मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए कि देश जाग चुका है। अब देश आपसे डरता नहीं है मोदी जी। कल मैं एक एंकर को सुन रहा था, सरकारी चैनल में है, करोड़ों की तनख्वाह उठा रहे हैं, नाम समझ गए होंगे आप। वो कह रहे थे कि ये, हाँ, वो ये कह रहे थे कि ये छात्र अब आंदोलन के नाम पर शाहीन बाग का आंदोलन पार्ट 2 बनाना चाहते हैं। सर के पास इसके अलावा कोई जवाब तो है नहीं, क्योंकि असलियत दिखा देंगे तो उनका जो ईमान, बिका हुआ ईमान है ना, वो फिर चाटने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना। अभी माइक आपके कैमरे के माध्यम से ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि इतना कोई भी चीज़ इतनी नहीं गिरी है, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे कुछ भी हो, जितना मीडिया का जो मेन 4th पिलर है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका जितना ईमान गिर गया है। मतलब पैसे ले रहे हैं जनता के टैक्सेस से, लेकिन वो जनता की आवाज़ अभी, जबकि एक नहीं हजारों सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो ये दिखाते हैं कि पुलिस सुबह सुबह टूटी गाड़ियाँ, टूटी कारें, वो सारी की सारी इम्प्लांट कर रही है वहाँ पे। इसके अलावा जो वाइट ड्रेस में बच्चों को पीट रहे हैं लाठी लेके, उस पर क्यों नहीं बोलती? वो भी तो यहीं से, मतलब इन्हीं पुलिस के द्वारा इम्प्लांट किए हुए लोग थे, उनसे कोई जवाब क्यों नहीं मांगता? एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबको पूछना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ सरकार जो हमेशा अकाउंटेबिलिटी से भागती है, वैसे ही ये जो पुलिस प्रशासन है और जितने भी बेल्ट सर्विसेज वहाँ पे थे, RAF और CRPF वाले, सबके नेम प्लेट क्यों निकाले गए थे? कहीं ये डर नहीं था कि यदि कहीं कैमरे में आ जाता है तो इनको कोर्ट में घसीटा जा सकता है, फिर जवाब देना पड़ेगा ऊपर के अधिकारियों को? ऐसा क्यों नहीं किया जाता? मतलब इस पे तो सबको जवाबदेही और सबको ध्यान देना चाहिए कि A to Z आप कोई भी वीडियो देखें। और मैं तो कल वहाँ पे 3 लाठी खाया हूँ, तो मुझे मालूम है कल वहाँ पे एक भी, मतलब जो बड़े अधिकारी थे वो केवल नेम प्लेट के साथ थे, उसके अलावा कोई नेम प्लेट के साथ। वीडियोस ये भी हैं जिसमें देखा जा रहा है कि छात्र पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं। वो कौन लोग हैं? छात्र कुछ पत्थर कैसे बरसा रहे हैं या जूते फेंक रहे हैं या जो भी, इसका आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि वो बच्चे मतलब जो पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे वो थे या उनके द्वारा इम्प्लांट किए हुए लड़के थे? आप इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? जब तक किसी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन, जितना पुलिस यदि मुस्तैदी से हम लोगों को पीटने में काम कर रही थी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करे और उन लोगों को उठाए ना। हम लोग तो साथ दे रहे पुलिस का। अभी बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, जो बच्चे ट्रैफिक लाइट पर चढ़ रहे थे, हम ही लोगों ने उसे उतारा। तो ये इस तरह से जो डिपेक्ट किया जा रहा है, हम लोगों के कल्प्रिट की तरह वो किया जा रहा है। लोगों को ये डर सता रहा था कि आज आंदोलन का आखिरी दिन होगा। नहीं, मुझे इस चीज़ का, ये आंदोलन अब खत्म नहीं होगा। सारे देश में लोग जाग चुके हैं, हर शहर में प्रदर्शन हो रहा है। मैं BHU का छात्र रहा हूँ, 2021 में वहाँ से PG किया है, और मेरे हर, मतलब लगभग सभी स्टेट्स में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जयपुर से, हैदराबाद से, मुंबई से, ये क्या बोलते हैं, नागपुर से, सभी जगह से अपडेट है। बहुत लंबे और बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। राहुल गांधी भी आज PM आवास के बाहर बैठ गए प्रदर्शन पे। क्या सोचते हैं आप लोग उसके बारे में? मुझे लगता है कि उन्हें कल ही आगे बढ़ के आना चाहिए था। यदि कल वो हम लोगों के साथ होते तो हो सकता है इतना जो काला अध्याय लिख दिया गया इतिहास में, शायद ऐसा ना लिखा जाता। लेकिन जी आप बोलिए। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमें मतलब बच्चे तो पूरे जाहिर सी बात देख रहे हो दोस्त आप लोग? हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं कि आप लोग UPSC एस्पिरेंट हूँ, सुबह द हिंदू पढ़ रहा था, उसके साथ साथ जो अदर न्यूज़पेपर्स हैं, जो प्रिंट मीडिया, हिंदी इंग्लिश, वो भी देख रहा था। मुश्किल से 1 या 2 पेपर्स हैं जो फ्रंट पे
जियो वाली मीडिया देख रहे हो कि नहीं, टीवी पे क्या दिखा रहा है, क्या दिखाया आप लोगों को विलन बना करके दिखाया जाए। नेशनल न्यूज हमें टीवी से ज्यादा इंस्टाग्राम पर मिल रही है और यूट्यूब पे मिल रही है। ये एक देश के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है। मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो हमें न्यूज वो नहीं दिखा रहा। कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में हुआ है, ब्लैक डे हुआ है, बच्चों को मारा गया है, मेल पुलिस लेडीज को मार रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, उन्हें घसीट रहे हैं। कोई बड़ा नेशनल चैनल जो है, कल यहाँ पर डंडे लगाए गए थे, यहाँ पर और यहाँ पर मारा गया। तब आज सवेरे आए पट्टी। मैं जिन कपड़ों में आया था वो टी शर्ट भी पूरी ब्लड में थी। मैं जिन कपड़ों में था, मुझे कोई लाठी नहीं लगी, मैं कहूंगा मुझे लगी है, लेकिन जो मेरे साथ थे उन्हें उतनी लाठी लगी है। मेरे साथ मेरी टी शर्ट सारी ब्लड में थी। कोई नेशनल बड़ा चैनल इस प्रोटेस्ट को दिखा रहा है टीवी पे? नहीं। कोई अखबार में कोई आप लोग बचा के रखे हुए हो, नहीं तो चौथा स्तंभ का स्तर गिर गया होता। गोदी मीडिया जो दिखा रही है उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग इस चौथे स्तंभ को बचा के रखे हुए हो। मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया नहीं होता तो ये न्यूज जा ही नहीं पाती बाहर। पुलिस अपने आप को हीरो समझती है और बच्चों को विलन बना देती है। लेकिन जब मैं न्यूज देखता हूँ ना सर, बहुत बुरा लगता है देख करके। क्योंकि मैं कल सुबह 5 बजे से रिपोर्टिंग कर रहा था रात के 10 बजे तक, तो जो चीज मैंने देखा और जो चीज मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया जा रहा है तो बड़ा दुख हो रहा है। आप लोगों को इन बातों से फर्क पड़ता है क्या? हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग तो टीवी के चैनल को बंद कर दिए, हम मोबाइल के चैनल को देखते हैं, आपको देखते हैं। आप जो दिखाते हो वो सही है। और जो अंकल जी कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया का फंडेड नहीं है ना, आप बीजेपी फंडेड नहीं है। और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, एक बार कैमरामैन को मैं ये कहूंगा कि जो कितना हमारी जो ये हमारे साथ के बैचमेट है, ऑफिसर है इंडियन आर्मी में, उनके क्वेश्चंस ऐसे थे कि कंप्लीटली वो कितना सोशल मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं कि वो सोनम वांगचुक सर को कह रहे हैं पाकिस्तान और चाइना से फंडेड हैं। आप समझ सकते हो उनको। तो ये नैरेटिव स्वामी जी के चैनल ने शुरू किया था। और ये जो परिस्थिति यहाँ है, अगर आज के डेट में इस देश में अगर यूट्यूबर पैदा नहीं लेते तो मैंने मीडिया का स्तर बिल्कुल खत्म था। आपने चौथे स्तंभ को बिल्कुल खत्म कर दिया। ये जितने जो मोदी के जो बिकाऊ चैनल हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे मान लेते हैं सुधीर चौधरी हो, एनीबॉडी कोई भी हो, कितने का नाम लो, ये सब टैक्स लेके और उतना भमोर के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन देश को बर्बाद करने का काम किया इन लोगों ने। आज जो परिस्थिति इस देश के युवा की है, बड़ा दुखद है, बड़ा निंदनीय है। कितने बेरहमी से इस बच्चे को पीटा गया, ये बड़ा दुख की बात है। लेकिन एज एन गार्जियन एक बच्चे के पेरेंट होंगे आपको कैसा लगा कल का? सर बहुत निंदनीय है। हम कहते हैं 1985 के दरमियान में धर्मेंद्र प्रधान इस देश के एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो राष्ट्रीय सचिव थे। उसने कहा था प्रवेश, परिणाम और परीक्षा, उनका नारा था। और वो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी आज अमेरिका में पढ़ रही है और हमारे देश का युवा रोड पे है। ये कितने दुख की बात है। ये आपको ये डर सता रहा था कि कल के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, पुलिस इस तरीके से स्टेज पे चढ़ के स्टेज को तोड़ दिया गया, बाकी चीजों को हटा दिया गया। अरे जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आप ये कह रहे हैं ना कि जो कल इंसिडेंट हुआ यहाँ पे जो बहुत ज्यादा बेकार था, उनकी वजह से बंद हो जाएगा। मैं कल तक नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा अगस्त में पेपर है, मैं पढ़ रहा था, पर मैं कल की ही न्यूज देख के आया कि यार इतना तो नहीं डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, मतलब इतनी अपनी मर्जी तो नहीं होनी चाहिए, कि थोड़ी सी तो सुननी चाहिए। आप देखो किस लेवल पे पहुंच चुका है प्रोटेस्ट, और कल तो हद ही पार हो गई थी, तो कल तक तो सुन लेनी चाहिए थी। अब तो उनको अकाउंटेबिलिटी देने आना चाहिए था, जिम्मेदारी बनती है, वो देश के इतने बड़े नेता हैं, पर कल तक भी नहीं। मैं कल के बाद आया कि भाई अब तो नहीं रुकना, अब पेपर सही से होगा तभी तो मैं दूंगा, पहले पेपर सही से नहीं होगा तो कैसे दे पाऊंगा। मैंने कल यूथ इस इतिहास को बदल देंगे। यहाँ के यूथ जंतर मंतर का जो कल 20 तारीख इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा काले अक्षरों से, और वही इतिहास बदलेगा। धर्मेंद्र प्रधान को कह रहे हैं अब, अरे मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? चले गए, तानाशाह ये का अंत कौन कैसे से हुआ हैं? है? आप चले जाएंगे। आप और किसी एक भी चीज- तानाशाह का अंत उठा के देख लीजिए, बहुत बुरा हुआ है। चाहे वो हिटलर रहे हो, चाहे मुसोलिनी रहे हो,
चाहे लेनिन रहे हो चाहे स्टालिन हो, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी वो जानते होंगे। ये देश लोगों से बनता है, किसी चंद कुर्सी में बैठे लोगों से नहीं बनता। ये हिंदुस्तान है, ये रशिया और चाइना नहीं लड़की है। को पीट रहे हो 14-14 साल के बच्चे को, कितना दुख की बात। इतने बड़े प्रोटेस्ट में 5-5 इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा पा रहे? इस्तीफा नहीं, इस्तीफा तो इनको देना पड़ेगा। अब तो इनके गले पे जाके यहाँ का यूथ बैठ गया। कल के बाद भी नहीं दिया गया इस्तीफा। रिपोर्ट छपती है कि हम ऐसे ही किसी दबाव में किसी मंत्री का मैं कह रहा हूँ ना, यूथ जग चुका है, इतिहास बदल देगा, एक महत्वाकांक्षी इतिहास बदल जाएगी, ये बात आप देख लीजिएगा। 14 में लेके आए, 19 में लेके आए मोदी जी को, 25 में लेके आए, कब तक मोदी जी को लेके आए 24 में? कब तक लेके आएंगे? एक वक्त तो एक महत्वाकांक्षी आदमी का घमंड इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि जब वो टूटता है ना तब वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। तो वक्त वही है, अब धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देगा क्योंकि उसमें घमंड है, जब वो घमंड टूटेगा तब सब ठीक होगा। मतलब ये गुंडागर्दी करेंगे, लोगों को मार पीट देंगे, अब तो खत्म कर 15 देंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त नजदीक है। 15 अगस्त को बच्चे यहाँ होंगे, किया जाएगा सर। बच्चे यहाँ होंगे और वो वहाँ कह रहे होंगे कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी मतलब भाई ने कहा कि इतिहास मतलब सॉरी नहीं, आप बात कर लो। 15 ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता पत्थरों है। के बारे में पूछ रहे हैं, संसद मार्ग है वो, संसद मार्ग पे कंकड़ों का, पत्थरों का, ईंट का कोई मतलब ही नहीं है। घास है सर, घास क्यों पर पानी का। क्यों पुलिस बोल रहा था सर वीडियो आई थी कि पुलिस वालों ने खुद एक ट्रक पत्थर लेके अभी मैं आए। जो बोल रहा था, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया, आज के प्रिंट मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रही है कि हम मतलब प्रोटेस्टर नहीं, हम लोग यहाँ पे आतंक या दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द या एंटी नेशनल हैं। हम तो लोग के याद पास टाइम रहे है। कि यदि हम लोग एंटी नेशनल होते या दहशतगर्द होते तो जितनी, सिर्फ कल तो छोड़ दो, जितनी आज यहाँ पे मतलब यूथ अवेलेबल है, पुलिस को कल उठा के बाहर कर देते। हम लोग शांति से वही पीसफुली आपको पता है पुलिस बल इतना नहीं है जितना पब्लिक है। हाँ, अगर एक आदमी जो है, अगर 4 लोग एक पुलिस वाले को पकड़ लेते तो क्या हाल होता पुलिस वाले का? आराम से, यदि हम लोग नेपाल और लेकिन ये पुलिस जंतर मंतर के प्रदर्शन से संसद का गेट आज तक नहीं लगा था, लेकिन कल का प्रदर्शन संसद का गेट लग गया और प्रधानमंत्री जी 4 गाड़ी से अपने निवास स्थान पे गए। चले गए। 4 गाड़ी से गए निवास स्थान पे। ये उनके गले पे बैठा हुआ है यूथ। मीडिया से भागते रहोगे, तुम मीडिया से भागते रहोगे, तुम कब तक भागोगे? प्रोटेस्ट पे उठने वाले सवालों से भागते रहोगे। कब तक भागते तक रहोगे? अपने मंत्रियों को छुपाओगे? हाँ, वही अपने मंसूबे जो कुछ लोगों को जो फायदा पहुंचाने वाली इतने इरिस्पॉन्सिबल एजुकेशन मिनिस्टर है कि लोग प्रोटेक्शन में बैठे हुए हैं और ये खा रहे हो केक खा बर्थडे पे जाके ये केक खा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी को भी एंटी नेशनलिस्ट बोला था और हम लोग को भी एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी पढ़ाई लिखाई हर चीज को छोड़ के अपने फ्यूचर के लिए आ रहे हैं, अपने आने वाले जनरेशन के फ्यूचर के लिए आ रहे हैं, बट ये लोग हमें एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को जो बच्चे सुसाइड करके शहीद हुए हैं, मरे हैं, उन पे बोलने के लिए 1 महीना लग गया। आज उन्होंने अपना भाषण दिया है, वो भी कोई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, चैनल को बुलाया, मुझे जो बोलना है मैं बोल दूंगा, उतना हुआ, मन की बात बोल दी भाई। और धर्मेंद्र प्रधान कल संसद में से हंसते हुए बाहर आए हैं। बेशरम है भाई, बेशरम। कोई मतलब नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गर्मी में पड़े हैं। 14-15 साल के बच्चे की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी? ये हंगर स्ट्राइक पे से लोगों को उठा लेंगे, तो हमें थोड़ी पता है कि किसी के शरीर की कैपेसिटी कितनी है। इन्होंने 20 दिन लगाए सोनम वांगचुक को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डालने के लिए। अगर वो 10 दिन पहले मर चुके होते तो कोई ठीक नहीं होता, या इन्हें पता था कि 21 दिन तक वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं? पत्थर मार रहे, हम पत्थर मार रहे हैं। अगर हमें पत्थर ही मारने होते तो क्या आज पुलिस दरवाजे पे खड़ी होती? इन्हें इतनी कुर्सी से प्रेम क्यों है? फेविक्विक लगा के तो बैठ नहीं गए भाई। एजुकेशन मिनिस्टर है, आप काम करने के लिए आए हो, आप फेलियर हो, अपनी गलती मानो, माफी मांगो। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके घर जा जाके माफी मांगो, सबको मुआवजा दो, बेशरम हो आप। और ये काम सर, ये एक यूनिवर्सिटी मंदिर के बराबर होती है। इन्होंने यही काम 5 साल पहले भी किया था जामिया में। जेपी नड्डा ने इन लोगों को कल बुलाया था, क्या इन लोगों को 5 घंटे बिठाया है जेपी नड्डा। क्या जाना चाहिए था? आप लोगों को सही लग रहा है? नहीं आना चाहिए था हमें यहाँ पे। हम इतने कमजोर थोड़ी हो गए हैं। आपको लग रहा था कि इन लोगों को जाना चाहिए था? जब आप ये बात पूछ रहे हैं तो इन यूथ को मैं समझाना चाहता हूँ। आज से पहले जब अन्ना आंदोलन हुआ था निर्भया वाला कांड में, तो सरकार ने एक डायलॉग तय की। अन्ना जी के मंच से कुछ प्रतिनिधि उनसे जाते थे और एक तय तमन्ना हुआ जो इनसे बात करो, ये इन पर लाठी चार्ज मत करो, इनके सिस्टम को खराब मत करो। ये देश के लोकतांत्रिक देश में
डेमोक्रेटिक जो है इस देश का नागरिक है वो, अगर वो ये बात बोल रहा है उनके बातों को अमल करो। और ये वार्तालाप 8 दिन तक चली और लास्ट में जाके फाइनल हुआ, सरकार ने गलती मानी। 4 दिन में ही कमेटी बना दी गई थी गवर्नमेंट। हाँ, सरकार ने गलती मानी और वो हुआ। आज बॉम्बे में देख लीजिए उतना बड़ा हादसा हुआ, क्या शिवराज पाटिल जी इस्तीफा नहीं दिए? गृह मंत्री इस देश के थे, वो इस्तीफा दिया कि नहीं? इनको कुर्सी से इतनी बड़ी लालच है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उस समाज ये देश को खा के बैठे हैं। अब थोड़े दिन में एक और नैरेटिव शुरू हो जाएगा। वैसे मैं देख रहा हूँ कि फूड बांटे जा रहे हैं, चाय पिलाया जा रहा है, चाय उसकी चाय फंडेड बताया जाएगा। जैसे 5 साल पहले ऐसा यूथ ला रहा है, ऐसा यूथ ला रहा है। 5 साल पहले शाहीन बाग को बदनाम किया गया था, वो ये काम यहाँ पे भी करेंगे। यूनिवर्सिटी में घुसे थे ना, लाइब्रेरी में घुस के बच्चों को मारा था, हमने आवाज उठाई थी, हमें आतंकवादी बता दिया था आवाज उठाने पे। मुझे याद है उनको कहा गया था कि ये औरतें 500-500 रुपए लेकर के। आप बताओ, हमारी माँ बहनों का ये बोलते कि 500 रुपए लेके बैठे हुए हैं, हम 500 रुपए लेने वाले लोग हैं, हम सीने पे गोली खा सकते हैं अपने देश के लिए, इससे बड़ा प्रूफ क्या दें? आज यहाँ पे कोई भी आया, आप भी आए हो, आपको पता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप खड़े हो ना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपको इंडिया के फ्यूचर से प्यार है कि भैया जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, फ्यूचर कैसे सुधरेगा? ये जाहिल संसद में बैठे हुए हैं, संसद में, हम यहाँ रोड पे खड़े हैं। कौन पढ़ा लिखा है इनमें से? सर गिनती के हैं चंद ये, आप बताओ। इलेक्टोरल बॉन्ड में जब इनसे सीसीटीवी मांगा गया तब ये कह रहे हैं कि हमारी बहू बेटियां जो हैं वहाँ हैं, हम उनकी वीडियोस नहीं दे सकते। वैसे महिलाएं 500 रुपए लेके आई हैं और इतनी शर्म की बात है, वोट मांगने ये हमारे पास आते हैं, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे कभी वोट नहीं मांगेंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि हम कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एम्स ये बनवाएंगे। एम्स बनवाए, आई उसमें बिहार में एम है जिसमें सिर्फ गेट है, अंदर कुछ है ही नहीं। वो मेरे ही शहर का। हाँ, अंदर कुछ है ही नहीं। अगर इतना ही मीडिया इस चीज को कवर ही नहीं कर रहा है, जो मेन मीडिया है जिसको कवर करना चाहिए। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है जो सरकार नहीं कर पा रही वो चीज दिखाना। गेट की कीमत 40 करोड़ रुपए। 40 करोड़ रुपए। आप देखिए नितिन गडकरी जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कितना पैसे लगा रहे हैं, और आप देख रहे हैं हफ्ते भर महीने बाद ही वो क्या हो रहा है, उसका रोड का वगैरह खराब हो जा रहा है। एक ऐसे ख्याल में जो ये नैरेटिव अभी, या तो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तब स्टार्ट हो गया होगा ये फूड को लेकर के और फंडिंग को लेकर के। फंडिंग अगर ये बता रहे हैं, पहली बात तो जो हम लोग हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, वो फंड कर रहे हैं, वो यहाँ सामान भेज रहे हैं। ऑनलाइन पैकेजिंग आती है ब्लिंकिट का, जोमेटो का भी मैंने देखा, वो आ रहे हैं, वो फंडेड नहीं बता सकते। और अगर ये कहते हैं फंड भी है, भाई फंड भी तो हमारे देश का ही अपोजिशन कर रहा है, कोई पाकिस्तान, चाइना तो फंड नहीं कर रहा ना। फंड हो ही नहीं रहा। अगर ये ऐसा कह भी रहे, ये फंड पे तो सवाल उठाते रहे, मतलब ये हम पे ही सवाल उठाते रहे। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम देश में किसी से पूछ लो, सब बता देंगे कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान की गलती है। आप लोगों से ही सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप चैनल्स को खोलेंगे हमारे तो वहाँ पर बहस ये चल रही है कि कांग्रेस के समय में ज्यादा लाठियां पड़ती थी, यहाँ पर तो फिर भी अगर कांग्रेस के समय में लाठियां पड़ती थी, हम नहीं कह रहे कांग्रेस बिल्कुल सही है, हमें कांग्रेस को लाना है। 70 साल कांग्रेस का राज था, जब अटैक हुआ तब कांग्रेस के 3 मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया था। जब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने 70 साल की कांग्रेस को नहीं छोड़ा तो 15 साल के बीजेपी नरेंद्र मोदी को कैसे छोड़ देंगे? हम ये नहीं कह रहे कि हमें उनका सपोर्ट करना है, हमें ये देखना है कि इस समय, इस टाइम, इस देश के लिए सही क्या है। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, होम मिनिस्टर इस देश के लिए इस समय सही नहीं है। जो 14-10 साल के बच्चों पे टीयर गैस, चिली बॉम्ब फेंक सकते हैं, इवन एक्सपायर्ड टीयर गैस, वो भी सही नहीं है। उन्हें फेंक सकते हैं, वो इस देश को कहां से आगे ले जाएंगे? सरस्वती माता माना जाता है एजुकेशन को, वही। हाँ, एक्सपायर्ड लाठियों में कीले लगा रखी थी, इस तरीके से मारा है, कोई जानवर है हम? आप बताओ, यहाँ पे 20-25 साल के युवा जिनके खून में उनसे लाख गुना ज्यादा उबाल है, फिर भी उन्होंने अपने खून को शांत कर रखा है कि देश की बात है, छात्रों की बात है।